और ये वीडियो मनीष कश्यप तक ज़रूर पहुंचाइएगा। उनसे ये पूछिए कि झारखंड पर रास्ता के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बड़ा गोरख धंधा आपने स्थापना कैसे करवा दिया है। कि मनीष कश्यप किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बोका बनाता है, डोल मोल शब्दों पर अपने ओर आकर्षित करता है। ये ऐसे लोगों की भीड़ पर जाता है जो फकंडी होते हैं, जो खुद को धर्म आस्था के नाम पर अपनी मन भ्रष्ट किए हुए हैं। ऐसे लोगों की भीड़ में ये व्यक्ति जाता है। आदिवासी दलित पिछड़ों को मनीष कश्यप किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे। और आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि मनीष कश्यप की मानसा क्या है। हालांकि इससे जुड़ी जानकारी मैंने आज से करीब 2 साल यानी कि उस पर NSC लगने से पूर्व में मैंने उनसे जब कहा था कि ये पत्तल चाट पत्रकार है, तो उसने मुझसे क्या कहा जानते हैं कि 200-300 का माइक लेकर के कोई मेरे ऊपर कमेंट करता है तो हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे। जब मेरी बात सच साबित हो गई है, अर्थात पत्तल चाट निकली है, तो झारखंड पे आकर के ये कहने लगते हैं कि हम झारखंड से जो घुसपैठियाँ हैं इनको हम लात मार के निकालेंगे। हालांकि पत्रकार के कुछ जवाब पर आप कैसे निकालेंगे, इस पर जब पूछा जाता है तो ये कहते हुए ये दिखाई देते हैं कि हम राम मंदिर कैसे बना। हम राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, अर्थात राम मंदिर पर उतार गए हैं कि राम मंदिर पहले भी ये लोग कह रहे थे कि राम मंदिर कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, और इसीलिए हम उसी के तार पर हमारे झारखंड से भी हम घुसपैठियों को हम लात मार के निकालेंगे। लेकिन उसको आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने की बात पर वो मुकर जाते हैं। उसकी कुछ जुड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और ये जान के आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि मनीष कश्यप किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बोका बनाता है, डोल मोल शब्दों पर अपने ओर आकर्षित करता है। ये ऐसे लोगों की भीड़ पर जाता है जो फकंडी होते हैं, जो खुद को धर्म आस्था के नाम पर अपनी मन भ्रष्ट किए हुए हैं। ऐसे लोगों की भीड़ में ये व्यक्ति जाता है और इसीलिए उन व्यक्तियों को समझाना, संबोधित करना उनके लिए एक आसान सा बन जाता है। और हमारे झारखंड पर भी ये आकर के ये कह देता है कि हम झारखंड से घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, अर्थात लात मार के निकालेंगे। लेकिन उनकी पहचानने की समय सीमा, पहचानने की तौर तरीका अभी भी वो तय नहीं किया है। इसीलिए ये वीडियो उसके लिए है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए, मनीष कश्यप तक, क्योंकि वो हमेशा से बचाने की बात करती है, बचाव पक्ष में हमेशा से आते हैं। लेकिन हमेशा से आपने देखा होगा वरिष्ठों के खिलाफ में, हमेशा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के वरिष्ठ के खिलाफ में हमेशा से खड़ा रहते हैं। लेकिन ये बात उनको भूल जाते हैं कि हमारे झारखंड पर उस वर्ग के लोग कितने वरिष्ठ तरीक़े से राम मंदिर जैसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। ये बात शायद उनको नहीं पता होगा मनीष कश्यप। इसीलिए आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर आ कर के ये बयान कर देते हैं कि हम लात मार के घुसपैठियों को निकालेंगे। राम मंदिर कैसे बनाई गई ये तो वही बताएंगे। लेकिन आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर भी अवैध तरीक़ा से हमारे रोड के किनारे पर जो आम पब्लिक को चलने में दिक्कत आ रही है, आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस जगह पर अवैध तरीक़ा से मंदिर की निर्माण कराई जा रही है। वही मनीष कश्यप के इशारे पर आज की तारीख पर ये कहना मनीष कश्यप भूल जाते हैं। और मनीष कश्यप दलित, पिछड़े, आदिवासी, बांग्लादेशी, घुसपैठी पर ये बयान आसानी से कह देते हैं। लेकिन उसी अखंडा की भारत में ये लोग अवैध तरीक़ा से मंदिर का ट्रस्ट निर्माण करा के अवैध तरीक़ा से पैसा वसूल लेते हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा पर्यटन विभाग में इस तरह की घटना घट चुकी है। लेकिन आज की तारीख पर इन सारे वरिष्ठ पर मनीष कश्यप बोलना भूल जाते हैं। और ये अभी तक बोलना भूल जाते हैं कि रोड के किनारे पर अवैध तरीक़ा से मंदिर कैसे बनाई जा रही है, ये भी भूलना भूल जाते हैं। और आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर ये आकर के कह देते हैं कि हम घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकालेंगे। सबसे पहले मनीष कश्यप आप ये काम करिए कि रोड के किनारे पर अवैध तरीक़ा से मंदिर बनाई जा रही है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? आज लोग आना जाना करने पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज भी अवैध तरीक़ा से रोड के किनारे पर अवैध तरीक़ा से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है।
ना वहाँ पर धार्मिक न्यास बोर्ड पर उस पर कोई संज्ञान लेती है, ना प्रशासन संज्ञान लेती है। हमारे झारखंड पर मंदिर के नाम पर, पूजा पद्धति आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज की तारीख पर ये वरिष्ठ को हमेशा से सदने वाला मनीष कश्यप झारखंड पर आकर के इन सारे मुद्दे के साथ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है क्योंकि हमारी धंधा किस आधार पर चलती है। और इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप हमारे झारखंड के आदिवासी दलित पिछड़ों को ये धोखा देने का प्रयास करते हैं। हमेशा से वरिष्ठों के इशारे पर, लोगों के इशारे पर, ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम लात मार के बाहर निकालेंगे। लेकिन आज की तारीख पर मनीष कश्यप को ये बोलना पड़ेगा, मनीष कश्यप को ये साबित करना पड़ेगा कि धार्मिकता के आधार पर भी, आस्था के आधार पर भी हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष पर भ्रष्टाचार होती है। ये आज की तारीख पर मनीष कश्यप को पता नहीं है। अगर पता भी है तो ऐसा घटनाओं को, ऐसा जगहों को वो नज़र बंद करके चलते हैं। और आज का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे छोटा नागपुर की पठार पर यही घटना घट रही है। लेकिन इस पर मनीष कश्यप चर्चा करेंगे नहीं, इस पर मनीष कश्यप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से अपना झोला भरने का काम करते हैं। और आपको जानकर के थोड़ा हैरानी होगी, लेकिन हमारे झारखंड पर ऐसे कई जगह पड़ा हुआ है जो मंदिर रोड के किनारे बनाई गई है। जब मैंने पिछले बार जब दीपावली की मार्केट को जब मैंने घूम रहा था, तो रोड के किनारे मेरी जो मूर्तियां होती हैं ना, ये लोग ना मूर्ति जो होते हैं रोड के किनारे भी अच्छे लगते हैं। ये बात थोड़ा आपको अच्छा लगेगी या फिर ख़राब लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है। रोड के किनारे पर ही ये जो मूर्ति जो होते हैं ना, ये रोड के किनारे पर ही अच्छा लगते हैं। और हमें इसीलिए लगता है ये लोग को रोड के किनारे में ही पड़े रहना चाहिए। और इसीलिए ऐसा चीज़ों पर मनीष कश्यप बोलने पर खुद को बचते हैं। और ये लोग खुद यहाँ तक कह देते हैं कि हम बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हम लात मार के बाहर निकालेंगे। ये लोग समाज को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर तोड़ने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही लोग हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, मनीष कश्यप भले ही आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण किए हैं, लेकिन हमारे झारखंड पर इन्हीं मनीष कश्यप की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इतना याद रखिए। भले ही आज की तारीख पर खुद को जब इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ने की वजह से ये खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रेट मानते हैं, लेकिन उनकी एक ही वचन से, उनकी एक ही आवाज़ से हमारे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करने पड़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और इसीलिए मनीष कश्यप हमारे झारखंड पे आपके आकर के ये उलूल जुलूल बातें करना तो भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमारे झारखंड मनीष कश्यप से नहीं बल्कि आदिवासी, क्योंकि अपनी धर्म संस्कृति के आधार पर हमें आज़ादी मिली है। अगर हमें बिहारी से अलग हुआ है, हमारे बिहार से अगर हमें अलग मिला है, तो इस जगह पर आदिवासी दलित के साथ जो छुआछूत जैसे तमाम कर्मकांड होने की वजह से हमारे झारखंड को अलग मिला है, अलग पहचान मिला है। और आज की तारीख पर ये बात कहना मनीष कश्यप भूल जाते हैं। रोड के किनारे में धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर अवैध तरीक़ा से जो कब्जा किया जाता है, इन सारे चीज़ों को मनीष कश्यप बोलने के लिए लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं इसी स्पेशल फॉर मनीष कश्यप, दिस वीडियो फॉर स्पेशल मनीष कश्यप के लिए मैं बना रहा हूँ। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये बात, मेरी बात मनीष कश्यप तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि रोड के किनारे पर अवैध तरीक़ा से, वरिष्ठ तरीक़ा से मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है। इस बात के लिए मनीष कश्यप आज तक चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसीलिए ये वीडियो मनीष कश्यप तक पहुँचाइए और उनसे ये बोलवाइए, उनसे ये पूछिए कि मनीष कश्यप, आपने रोड के किनारे पर अवैध तरीक़ा से जो मंदिर की जो निर्माण कराई गई है, इस पर आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हम आपको बताना चाहते हैं, झारखंड पर आज तक 93 लगभग 100 मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड पर रजिस्टर्ड है। अर्थात जितने भी जो धर्म के आधार पर जो रोड के किनारे पे जो मंदिर बनाई गई है, ये अवैध तरीक़ा से, अर्थात धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ये भ्रष्ट करता है ये लोग। इसीलिए ये जानकारी आपको कैसे लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। और ये वीडियो मनीष कश्यप तक ज़रूर पहुंचाइएगा। उनसे ये पूछिए कि झारखंड पर आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बड़ा गोरख धंधा आपने स्थापना कैसे करवा दिया है। धन्यवाद।